बाई एल, और I1 के जगह, या बेटर है कि I1 पहले लिखें जब उसको सेपरेट कर ही लिए हैं, तो इतना लेंदी बार बार लिखने से अच्छा है I1 की बात करें। तो dx के जगह पुट कर दिया d sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे लिखोगे आप डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के जगह लिखोगे डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। इसी को इंटीग्रेट करना है। ये हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे वाला टर्म्स हो जाएगा डी क्यू, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, उसका पावर 3/2, तो ये हो गया सेक क्यू थीटा। और इसमें जो टर्म्स कैंसिल कर सकते, डी से ये डी स्क्वायर बच गया, और सेक स्क्वायर थीटा से सेक थीटा बच गया। इसको ऊपर ले जाते हो आप तो लिखोगे इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता साइन थीटा। साइन थीटा के जगह क्या पुट करोगे, देखना यही था हमारा टेन थीटा माने थे किसे, एक्स बाई डी को, तो ये क्वांटिटी होगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो साइन थीटा आप लिखोगे एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। विधि ये समझ में आ रही है बात? यस सर। और लिमिट पुट कर दें -L/2 से L/2। देखना अब इन लिमिट पुट करके बताना, सिंप्लीफाई करके, और इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना तो रिजल्ट ही आ जाएगा। आर्यन, यस सर। चलो एक ये भी आप तरीका जाने कि ऐसे भी बढ़ सकते, यस सर। और दूसरा ये भी पता चला कि देखना इंटीग्रेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो पुराना ले रहे थे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को टी स्क्वायर, उससे प्रॉपर वे में बात नहीं बन रही थी। कार्तिकेय, यस सर। ऐसे ही बर्थडे थे या कुछ अलग था अप्रोच? नहीं सर, मैंने ये करा नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, किए ही नहीं थे। नो सर। कार्तिकेय, ये क्वेश्चन 5th को देखना, ये हो गया था क्या? यस सर। विधि, मुस्कान, या भी हो गया था ये? यस सर। श्रेय 5th वाला किए हो? अच्छा, देखना इस बात का ध्यान रखना कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन नेट से ही ना देखें। उसमें होगा क्या, उस समय तो आपसे बन जाएगा लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा नहीं फिर। तो सॉल्यूशन देखना चाहिए लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो, क्वेश्चन पे सफिशिएंट अटेम्प्ट लेने के बाद। अगर आप 2-3 बार गलत रिजल्ट तक पहुंचते, वो भी सीखने का पार्ट है। आपको पता ये चला कि ये 3 अलग अलग तरीका है जो कि गलत सॉल्यूशन तक ले जाता। तो एग्जाम में जैसे ही आप स्टार्ट करोगे और गलत वाला तरीका तो स्ट्राइक करेगा, अरे ये वाला क्वेश्चन हम
जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो ऐसे बढ़ रहे थे, वो गलत हो गया था और फिर मैंने देखा था तो ऐसा कुछ था वहाँ पे। और डिटेल सॉल्यूशन मत देखो, ऐप में कम से कम हिंट्स जैसा ही है, बहुत छोटे में लिखा हुआ है, एक छोटा हेल्प है, पहले उससे कोशिश करो कि हिंट से ही हमारा बात बन जाए। ऑनलाइन तो आजकल पूरा पूरा वीडियो ही बना के डाल दिया है, और एक नहीं, आप एक क्वेश्चन का ढूंढो तो अलग अलग 2-3 वीडियो भी मिल जाएंगे। तो सीखने में वो आपको बाधा ही पहुंचाएगा, कॉन्सेप्ट पे ग्रिप नहीं आने देगा। विधि, मुस्कान, कितना आया I1? सर I1 आ रहा है 1/d² इंटू 2l अपॉन √l² + 4d²। पुट किया आपने उसे इक्वेशन फर्स्ट में, यस सर। आंसर मैच कर रहा? यस सर। मुझे बता दो क्या आंसर आया। सर एक 2gm। मिनट रुक जाना, स्क्रीन थोड़ा हम ऊपर स्लाइड करें। बताना क्या लिखे। सर 2gm अपॉन 2gm अपॉन d इंटू √l² + 4d²। l² अपॉन l² + 4d²। यही आंसर है, यही ना? यस सर। देखना एक मेथड और बता, जिस तरीके से आर्यन कुछ बढ़ रहा था उसको भी आप सुनो। हम एक जनरलाइज क्वेश्चन ही वैसा ले लें ताकि वो आगे भी आपके काम करे। देखना अल्टरनेट मेथड में यही एक रॉड है, ठीक है, एक पॉइंट P यहां ले लिए, यहां से रॉड पे परपेंडिकुलर डाले, ये डिस्टेंस h है, मास और लेंथ देने के बदले लैम्डा दे रहे हैं। आप नहीं लैम्डा गिवन हो तो मास लेंथ गिवन हो लैम्डा ला सकते। देखना रॉड पे परपेंडिकुलर तो है लेकिन ये बाइसेक्टर नहीं है, जनरलाइज लिख दें। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्स और वाई कंपोनेंट। बताया थे कि ये सिमिलर ही कॉन्सेप्ट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में भी करते हैं, वहां पे चार्ज की वजह से होता है या मास की वजह से है। तो कई बार बोलने में स्लिप करता टंग और यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह हम बोल दिया करते इलेक्ट्रिक फील्ड, आप उसमें कंफ्यूज मत होना। देखना अभी EX और EY का जो डायरेक्शन है ना, ये मैंने प्रॉपर दिखाया नहीं यहाँ पे, EX और EY का डायरेक्शन प्रॉपर ही दिखा। रॉड की तरफ होगा और EY दिखाए ऊपर की तरफ। देखना एक एलिमेंट लिए पॉइंट O से Y डिस्टेंस पे, ये DY, ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B, ये पॉइंट P है ही,
और इसे ज्वाइन किए दोनों शोर को। देखना ये एंगल थीटा और ये एंगल डी थीटा लिए, तो ध्यान रहे हमारा फाइनली जो लिमिट को कन्वर्ट करेंगे इस बार थीटा के टर्म्स में, क्योंकि डेटा गिवन दिख रहा है अल्फा बीटा है, और ये होगा ग्रेविटेशनल फील्ड डी का डायरेक्शन। ये डायरेक्शन, इस डिस्टेंस को लिख दें आर। आर कौन सा डिस्टेंस है, जो एलिमेंट है उसका भी नाम रख दिए mn। तो m से लेके p तक का डिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर। de ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगा, ये होगा g dm डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। आप लिखोगे g, dm के जगह लिखोगे लैम्डा dy बाई आर स्क्वायर। देखना हम लोग इस स्टेप में आगे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इंटीग्रेशन सिंपल सम करता या अलजेब्रिक सम करता। यहां पे वेक्टर सम है, वेक्टर सम नहीं कर सकता। देखना, एक तो सिंपल सम होता है, सिंपल सम में 4 3 जब भी जोड़ेगा तो 7 ही होगा, ये सिंपल सम है। एक होता अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम में या इसे स्केलर अलजेब्रिक सम ही टर्म्स है। अलजेब्रिक सम में क्या होता कि 4 और 3 के नेचर को देखते हुए उसे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव साइन देते, जैसे वर्क है या करंट है। अगर करंट आउटगोइंग है पॉजिटिव लेंगे, इनकमिंग है तो नेगेटिव लेंगे, जैसा 10th में आप पढ़े थे। तो किसी एक फीचर को देखते हुए पॉजिटिव साइन देते तो अपोजिट फीचर को नेगेटिव साइन देते और उसके बेसिस पे सम लेते। तो 4 अगर हमारा 3 अपोजिट नेचर रखता है 4 के, तो 4 - 3 होगा और 1 भी हो सकता है ये, या 4 + 3 7 भी हो सकता है ये। तो ऐसा होता है दूसरा। और एक होता है वेक्टर सम। देखना, अगर आप वेक्टर सम ले रहे हो, हर एलिमेंट के वजह से p पे ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है, तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। आप देख रहे हो कि ये अलग अलग है, ये थीटा डायरेक्शन में, थीटा एंगल पे डायरेक्टेड है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटीग्रेट नहीं करने का 2 वजह, एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड हर एलिमेंट के वजह से पॉइंट पी पे अलग अलग डायरेक्शन है और इंटीग्रेशन वेक्टर सम करने में कैपेबल नहीं है। दूसरा कारण कि आप यहां इंटीग्रेट नहीं कर सकते, y भी वेरिएबल है, एलिमेंट बदलते ही y बदल जाएगा, स्मॉल r बदल जाएगा। 2 वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करना अभी आप पढ़े नहीं। होता है, अब जब जाओगे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स वहां भी पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री वहां भी पढ़ाई जाएगी बीएससी लेवल की, और वहां पे सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ाया जाएगा। सरफेस इंटीग्रल में 2 वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करना, वॉल्यूम इंटीग्रल में 3 वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करना। तो यहाँ इस स्टेप में हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप अभी मैथमेटिकल टूल्स उतना कैपेबल नहीं हो उस तरीके में हैंडल करने में, उसका आइडिया नहीं है। तो हम लोग यहाँ इंटीग्रेट करने से पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी है तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे और फिर अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो दोनों का सॉल्यूशन हुआ, वेरिएबल एक बनाना, और अगर हर एलिमेंट के वजह से डायरेक्शन अलग अलग, तो x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व करके अलग अलग काम करेंगे। हमें लग रहा है कि आप सभी इतनी बात समझ गए। तो देखना, हम लोग पहले वेरिएबल रखें क्या, y नहीं रखेंगे, स्मॉल r नहीं रखेंगे, अल्फा बीटा दिख रहा था तो थीटा के टर्म्स में वेरिएबल को कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। देखना, थीटा के टर्म्स में वेरिएबल को कन्वर्ट करेंगे तो यहां से लिखें dm, तो लिख चुके, लैम्डा dy लिख चुके हैं। देखना, m से परपेंडिकुलर डाले pn पे। अभी है तो काफी छोटा लाइन, हम ऐसा करते हैं साइड में दिखाते हैं। ये पॉइंट
m है, ये पॉइंट n है, ये पॉइंट p था, ये dy है, ये r है और ये d थीटा है। यहां से परपेंडिकुलर डालें, इसका नाम t रखें। यहां देखना, ये एंगल थीटा था, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, और n भी काफी करीब है, थीटा 1 लिखें और थीटा 1 हमारा 90 माइनस थीटा है। m भी थीटा 1, n भी थीटा 1, इस वजह से क्योंकि m और n काफी करीब था। अब यहां से आप लिखोगे mt। mt का जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डाले हो m से आप pn पे, 90 डिग्री था ये एंगल यहां जो दिखा है, तो mt को आप लिख सकते हो, सॉरी ये नहीं, यहां नहीं लिखना था, mt को लिख सकते हो आप स्मॉल r d थीटा, या लिख सकते हो dy साइन थीटा 1, दैट इज dy साइन थीटा 1 हो गया 90 माइनस थीटा, तो dy कॉस थीटा, आर डी थीटा हो गया dy कॉस थीटा। इसे जब यूज करना होगा यूज करेंगे, नाम दे देते इक्वेशन 2 और इसे नाम दे देते इक्वेशन 1। अब देखना यहां से अभी जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली वेरिएबल ज्यादा है, y भी है, r भी है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नया वेरिएबल r और y की जगह थीटा लाना चाहते हैं। तो ये हो गया g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लैम्डा, और dy की जगह लिख दिए r d थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। यहां से लिख दें आर स्क्वायर, एक r कैंसिल हो गया, तो g लैम्डा r cos थीटा, ये हो जाएगा h d थीटा। अगर d का x कंपोनेंट लिखते हो तो आप लिखोगे g लैम्डा बाई h, और x कंपोनेंट में आ जाएगा cos थीटा d थीटा, इंटीग्रेट कर लो। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे माइनस अल्फा से लेके थीटा की वैल्यू प्लस बीटा तक, तो ये हो गया g लैम्डा बाई d साइन थीटा, लिमिट पुट करोगे माइनस अल्फा से बीटा, g लैम्डा बाई d साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा। श्रेय, कार्तिकेय, आर्यन, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यहां से ex हो जाएगा g लैम्डा बाई d, और साइन बीटा माइनस माइनस प्लस हो गया साइन अल्फा। ये x कंपोनेंट हो गया। देखना y कंपोनेंट के लिए dy लिखोगे आप, तो ये होगा g लैम्डा बाई h साइन थीटा d थीटा, लिमिट पुट करोगे आप माइनस अल्फा से बीटा, g लैम्डा बाई h साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा,
और लिमिट होता है पुट करना माइनस अल्फा से बीटा, तो ये हो जाएगा जी लैम्डा बाई एच और माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस माइनस अल्फा जी लैम्डा बाई एच और माइनस माइनस तो ये प्लस बन गया और कॉस माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस था, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो देखना अगर हमारा y कंपोनेंट ऊपर है तो पहला एंगल नीचे वाला लेते, दूसरा एंगल ऊपर वाला लेते। ये y कंपोनेंट में आ गया ई वाई। शांतनु बात समझ में आ रही है? यस सर। शांतनु ग्रेविटेशन में मैक्सिमम क्लास छूट गया था आपका क्या? सारा बीओडी बोल रहे थे ऑन करने हैं। नो सर, एक बार फिर से थोड़ा सर प्रॉब्लम हो रहा था सॉल्व करने से। अच्छा, बुक से पढ़ना शांतनु अच्छे से। यस सर, पढ़ रहा बुक, था। हाँ, बुक बीओडी से ज्यादा बेटर है। पहले आप बुक पढ़ना फिर बीओडी भी देखो। ओके सर। विधि, मुस्कान, तन्नू, या भी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखना इस मेथड से अगर बनाए तो लेंदी ज्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ तो हमारा सिमेट्री जैसा था, लेकिन ये हमें जरूरत है कुछ टिपिकल क्वेश्चन को करने के लिए। अब क्वेश्चन पे आ जाए। आपका क्वेश्चन ये था कि रॉड ये है, एम एल है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट था, डिस्टेंस कुछ दिया हुआ था डी, ये पॉइंट पी था। अब बोलोगे यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों सेम हो गया, अब थीटा थीटा लिख दो अल्फा बीटा के जगह, और ये y कंपोनेंट 0 होगा, केवल x कंपोनेंट होगा यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग टू बाट द रॉड हुआ g, लैम्डा के जगह पुट कर दो m बाई एल बाई डी, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी l बाई टू डिवाइडेड बाई रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल बाई टू की होल स्क्वायर, एल बाई टू का होल स्क्वायर। बस यही आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला हमारे काम का हो गया। नहीं, ये डेरिवेशन अगर जानते हैं इसका तो ऊपर वाला क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता तो फॉर्मूला के हेल्प से करें तो और तेजी से कर सकते हैं। फॉर्मूले में और भी कुछ चेंज लाए। देखना ये रॉड है लैम्डा, ये पॉइंट P, ये डिस्टेंस D, लेंथ काफी बड़ा है स्मॉल d से, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड हो गया। इस केस में EX होगा, EY तो 0 होगा क्योंकि मिडवे पॉइंट लाई कर रहा, और ये हो जाएगा G लैम्डा बाई D, अल्फा बीटा दोनों 90 होगा, साइन 90 साइन 90 2 हो गया, y कंपोनेंट 0 हो गया। ये भी समझे आप? देखना यहाँ पे रॉड का लेंथ L, पॉइंट एक छोर पे हो, ये डिस्टेंस D हो, ये पॉइंट P, L काफी बड़ा है D से, तो ये इनफाइनाइटली लेंथ हो गया, रॉड एक एंड पे हो गया। और यहाँ पे देखना एक एंगल तो हो जाएगा 90 डिग्री, अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट है तो बेसिकली ऐसा डॉटेड तो दिखाएंगे नहीं, ये पैरेलल लाइन होगा। लेंथ जैसे ही आप बोल रहे हो इनफाइनाइट है तो यहां से पैरेलल लाइन खींचना होगा, पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे मिल जाएगी इससे। तो देखना इस केस में कैसे दिखाओगे आप एक्स और वाई कंपोनेंट। रॉड अपनी तरफ खींच रहा होगा तो उसका y कंपोनेंट ऊपर के तरफ होगा, x कंपोनेंट
लेफ्ट के तरफ होगा, और इस केस में ऊपर वाले फॉर्मूले में आप पुट करना एक्स और वाई कंपोनेंट में अल्फा बीटा की वैल्यू। आप ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करोगे, नीचे वाला एंगल अल्फा था तो वो 0 है और बीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा जी लैम्डा बाई डी आ जाएगा। आप ऊपर से सभी लिख रहे थे या कुछ स्क्रीन को ऊपर नीचे स्लाइड करना? आर्यन, समझ में आई ये बात? यस सर। आर्यन, यस सर। समझ में आई ये यस बात? सर। आप कुछ थीटा के टर्म्स में एंगल लेके बढ़े थे, पता नहीं इतना जनरलाइज नहीं किए होगे केवल, लेकिन आपका भी मेथड हमें लग रहा होगा कि थीटा के टर्म्स में वेरिएबल कुछ ऐसे लेते। तो देखना ये क्वेश्चन छोटी सा था तो छोटा ही सा, लेकिन जितना कुछ पॉसिबल बात हो सकती है वो सारा मैंने आपको शेयर किया इसमें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 14, आप में से डाउट था? श्रेय का डाउट है 14। श्रेय, एक बार माइक्रोफोन ऑन कर लो। क्या दिक्कत आई 14 में? अच्छा, पढ़ना एक बार। देखना ये छोटा स्क्वायर, देखना ये फिगर तो पूरा अप्रोप्रिएट बना नहीं वैसा। मानो आप ये बिगर स्क्वायर का सेंटर है, ये स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर का मास m, रेडियस a, बिगर का स्फेरिकल सेल है, मास m, और बिगर का रेडियस कितना है? 4 टाइम्स a है। ये बिगर का सेंटर, ये स्मॉलर का सेंटर O1 है। एक पॉइंट ये है P1, एक पॉइंट P2, ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है A। अब बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट P1 और P2 पे। कार्तिकेय बताना P1 पे क्या लिखेंगे?
तो एक और बार बोल दो, आवाज ढंग से नहीं है। अच्छा, P1 पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है आपको। सर पता नहीं। नहीं पता। विधि बताना क्या लिखे P1 पे। सर P1 पे सर स्फेरिकल शेल की वजह से तो फील्ड स्ट्रेंथ 0 है, और सर जो लेकिन हम अंदर ऐसा करते हैं, इसको बॉडी फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं, इसको सेकंड बॉडी मान लेते हैं और लिख देते E1 प्लस E2 बोल देते। कौन सा 0? E1 0, E2 0? सर E2 0। E2 0 मतलब बिगर स्फेरिकल सेल की वजह से नहीं होगा क्योंकि पॉइंट इंटरनल हो गया। E1 कितना? सर E1 है G स्मॉल m इंटू m अब डैश हमने अपॉन, कैपिटल M मान लिया है तो कैपिटल M लिखते हैं। ओके सर, GM अपॉन 16a²। देखना जो डिस्टेंस लेंगे और वो डिस्टेंस लेंगे यहाँ से, इसके सेंटर से, यस सर। तो ये A और ये 3A, क्योंकि ये A था यस सर। तो ये डिस्टेंस हो गया 4A, तो 4A का स्क्वायर। डायरेक्शन होगा इधर के तरफ, डायरेक्शन होगा ऐसा, यही होगा E का P1 पॉइंट पे। और इसी को सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया GM बाई 16A²। टुवर्ड्स O1 या P1 टू O1 ऐसा। तेरे बात समझ में आ रही है? लेकिन अब पॉइंट P2 पे बतानी है। मुस्कान बताओ पॉइंट P2 पे क्या लिखे? सर जो छोटा वाले के वजह से E1 लिख दिए, बड़े वाले के वजह से E2 लिख दिए, वेक्टर फॉर्म में लिखे। E1 के जगह क्या लिखें ये बताना। सर GM अपॉन 6a²। GM अपॉन 6A का स्क्वायर। 6A कैसे हुआ? देखना सर यहाँ से 4A तो रेडियस ही है इसका। किसको बोल रहे हैं 4A? हम यहाँ दिखाए, ये है 4A, ये A5 और ये है 6, तो 6A का स्क्वायर। डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ पे एरो दिखा दिए ऊपर के तरफ और मैग्नीट्यूड लिखे। अब E2 का मैग्नीट्यूड बताना क्या लिखे? सर GM अपॉन 5a²। GM अपॉन 5A हमें लग रहा है 5A सभी को रिलेट कर पाओगे, तो यहाँ से GM बाई A² अगर कॉमन ले लें तो 1/36 प्लस 1/25। आगे सिंप्लीफाई करें तो और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते, यही आंसर हो गया। श्रेय P2 पता चल रहा है आपको? तो ये आसानी था श्रेय, फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। तो देखना आगे हम लोग देखेंगे अभी और भी ग्रेविटेशन के कुछ थ्योरी बताएं, ताकि आप ग्रेविटेशन में HC वर्मा पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सको। फिर भी हम चाहेंगे कि आप ग्रेविटेशन के क्वेश्चन मेरे साथ साथ ही ज़्यादा बनाओ, कम ही क्वेश्चन देंगे सैटरडे संडे मंडे में। बाकी जब आप ट्यूसडे आओगे तो हम अपने साथ साथ 10-10 क्वेश्चन करके ही आगे बढ़ेंगे और आपसे बनवाएंगे। जो पुराना आपका जो चैप्टर है अभी रोटेशन में आर्काइव में बचा हुआ था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस पर काम कर लेना। अच्छा है कि वो पूरी तरह हो जाएगा आपके साइड से ट्राई, और उसे भी हम लोग देखेंगे। फिर कम से कम ये तो रहेगा कि फेज 1 फेज 2 जेई मेंस और एडवांस आर्काइव भी पूरी तरह आप कर लिए, तो उस रोटेशन में हम ज़्यादा होमवर्क देंगे। देखना अभी जितनी बातें बताए, फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन मैंने बताया था क्या? E इक्वल टू माइनस dV/dr। कार्तिकेय विधि मुस्कान फील्ड पोटेंशियल में रिलेशन बताया था?
यस सर। अच्छा चलो, तो देखना अगला होमवर्क रहा 16 से लेकर के 25 तक 10 क्वेश्चन ही आप यहां से करना।